श्री कृष्ण प्रिय मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय मित्रों, आज आपके समक्ष हम बहुत ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक कहानी लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रिय मित्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि किन कर्मों से मनुष्य के लिए स्त्री का जीवन प्राप्त होता है, अर्थात स्त्री की योनि में जन्म मिलता है। तो प्रिय मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए प्रिय मित्रों, अधिक विलंब न करते हुए देखते हैं इस प्यारे से प्रसंग की ओर। प्रिय मित्रों, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार कभी पुरुष शरीर को धारण करती है और कभी स्त्री शरीर को। अब प्रिय मित्रों, यहां प्रश्न ये उठता है कि किन कर्मों को करने से आत्मा को अगले जन्म में स्त्री का जन्म मिलता है। वैसे तो इस विषय पर विज्ञान का अपना मत है और हमारे धर्म ग्रंथों की अपनी मान्यताएं। तो क्या प्रिय मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथों में क्या कुछ विशेष कर्म बताए गए हैं जिसे करने वाला अगले जन्म में स्त्री बनता है? प्रिय दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो इसी विषय पर है। प्रिय मित्रों, आज की इस वीडियो में स्त्री जन्म की हम इन्हीं गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे और आपको गरुड़ पुराण की उस कथा को सुनाएंगे जिसमें देवराज इंद्र के कारण महिलाओं को मासिक धर्म भोगने का सिलसिला शुरू हुआ था और इसके साथ ही स्त्री जन्म से जुड़े वैज्ञानिक कारण भी बताएंगे। प्रिय मित्रों, जब विधाता ने जीवों की उत्पत्ति की तो उन्होंने दो प्रजाति के जीव बनाए, एक नर और दूसरा मादा। परंतु शास्त्रों के अनुसार आत्मा को इनमें से किसी श्रेणी में नहीं रखा गया। गीता में भी आत्मा को भौतिक तत्वों से परे बताया गया है। ऐसा मत है कि आत्मा का कोई भी लिंग नहीं होता, लेकिन यही आत्मा जब मनुष्य शरीर धारण करती है तो मूलतः किन्हीं कारणों से उसे स्त्री शरीर मिलता है। आइए प्रिय मित्रों, उन कारणों को एक एक करके जानते हैं। कई लोगों को लगता है कि स्त्री जन्म अच्छा है, जबकि कई लोगों के दिमाग में ये बात भी आती है कि पुरुष जन्म ही श्रेष्ठ है। अब यदि कोई पुरुष ये मानता है कि स्त्री जन्म ही अच्छा होता है तो वह अपने इस जीवन में स्त्री जैसा होने की कल्पना करता है। यह भी हो सकता है कि किसी पुरुष में स्त्रैण चित्त हो तो फिर वह अगले जन्म में स्त्री ही बनेगा। स्त्रैण चित्त का मतलब होता है कि ऐसा पुरुष जिसकी भावना और कर्म स्त्रियों जैसे हों, जबकि कई बार इसके उल्टा भी होता है। प्रिय मित्रों, आइए पहले धर्मशास्त्र और समाज की मान्यताएं और वैज्ञानिक तथ्य जान लेते हैं। इसके बाद गरुड़ पुराण में लिखित कारण के ऊपर बात करेंगे। धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है और अपने स्वभाव में महिलाओं वाली आदतों को ले आता है या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को पसंद होते हैं और करने चाहिए, तो ऐसे पुरुषों की आत्मा अगले जन्मों में स्त्री का ही शरीर धारण करती है। ठीक इसी प्रकार यदि कोई पुरुष पशुओं की तरह व्यवहार करता है और उन्हीं चीजों का सेवन करता है जिसका पशु सेवन करते हैं, तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से अगले जन्म में पशु ही बनना पड़ता है। प्रिय मित्रों, हमारा आधुनिक विज्ञान बच्चे का जन्म स्त्री रूप में होने का कारण माता पिता द्वारा गलत समय पर संभोग करने को जोड़कर बताता है। विज्ञान के अनुसार यदि कोई स्त्री ऋतुकाल से कुछ दिन पहले संभोग करती है तो बच्चे का जन्म स्त्री रूप में होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऋतुकाल से ठीक पहले महिलाओं के एक्स गुणसूत्र पुरुषों के वाई गुणसूत्रों से कहीं ज्यादा प्रभावी होते हैं, जबकि ऋतुकाल के बाद पुरुषों के वाई गुणसूत्र महिलाओं से एक्स गुणसूत्रों से प्रभावी हो जाते हैं। इसलिए यदि संभोग की प्रक्रिया यदि ऋतुकाल के बाद होती है तो लड़का होने की अधिक संभावना होती है और यदि ऋतुकाल से पहले हो तो लड़की के होने की संभावना अधिक होती है।
क्योंकि प्रिय मित्रों, स्त्री का अंडाणु अधिक मजबूत होता है, जिस कारण वह पुरुष शुक्राणु की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहता है। पुरुष का शुक्राणु बच्चे के लिंग में धारण करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आइए अब आपको बताते हैं कि स्त्री के जन्म को लेकर गरुड़ पुराण में क्या लिखा है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय मनुष्य की आसक्ति जिस ओर होती है, उसका जन्म उसी आसक्ति के आधार पर होता है। इसलिए अगले जन्म के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मृत्यु के समय सोची गई बातें, जिन आसक्तियों को लेकर व्यक्ति प्राण त्यागता है, अगले जन्म में उन्हीं आसक्तियों के आधार पर, अगले जन्म में उन्हीं आसक्तियों को भोगने के लिए उसका पुनः जन्म होता है। जैसे कि प्रिय दर्शक बंधुओं, कहा जाता है कि अंतमति सो गति। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में स्त्री को याद करते हुए अपने प्राण त्यागता है, तो उसे अगले जन्म में स्त्री का ही जन्म मिलेगा। और वही यदि अंतिम क्षण में अपने परमेश्वर का नाम लेता है, तो वो मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। यानी कि मृत्यु के अंतिम क्षण में उसके द्वारा किया गया विचार ही उसके अगले जन्म का आधार बनता है। प्रिय मित्रों, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय हमेशा राम का नाम लेना चाहिए और मन ही मन अपने परमपिता परमात्मा की स्तुति करना चाहिए, ना कि सांसारिक चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति स्त्रियों का अनादर करता है, अर्थात उनका अपमान करता है या अपनी स्त्री को सताता है, तो उसे अगले जन्म में स्त्री बनकर पूर्व जन्म की गई गलतियों का दंड भोगना पड़ता है और अपने स्त्री जन्म में उसे वही सब कष्ट प्राप्त होते हैं जो कष्ट उसने अपने पूर्व जन्म में स्त्रियों को दिए होते हैं। प्रिय मित्रों, यदि ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष विद्या के अनुसार व्यक्ति की जन्म पत्री के 8वें घर में शुक्र और शनि मौजूद हों और इन्हें गुरु और चंद्र नहीं देख रहे हों, तो व्यक्ति का जन्म स्त्री या नपुंसक रूप में होता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, स्त्री जन्म में अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। आखिरकार हम लोग पुरुष समाज प्रधान में जो रहते हैं, स्त्री के लिए जहां मां बनना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, वही मासिक चक्र का कष्ट भोगना किसी भी अभिशाप से कम नहीं है। प्रिय मित्रों, स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों भोगना पड़ता है और इसका संबंध देवराज इंद्र से क्यों है, आइए समझते हैं। प्रिय मित्रों, इस बात की पुष्टि गरुड़ पुराण में भी की गई है। महिलाओं को मासिक धर्म की पीड़ा देवराज इंद्र के कारण ही भोगनी पड़ती है, क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, एक समय की बात है जब एक बार देवगुरु बृहस्पति देवराज इंद्र से नाराज हो गए। उसी दौरान असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को इंद्रलोक छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद प्रिय मित्रों, देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए किसी देवज्ञानी की सेवा करनी चाहिए, तभी जाकर उनके दुख का निवारण होगा। अंत में देवराज इंद्र एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करने लगे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उस मुनि की माता एक असुर है। इस दौरान पूजा के द्वारा अर्पित समस्त हवन सामग्री और पूजा का फल सभी असुरों को चला जाता था। प्रिय मित्रों, जब ये बात इंद्रदेव को पता चली तो वो बहुत ही नाराज हुए और उन्होंने उस मुनि की हत्या कर दी। हत्या करने से पहले इंद्रदेव उस मुनि को अपना गुरु मानते थे और गुरु की हत्या करना घोर पाप होता है। इसी कारण उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष भी लग गया। ये पाप एक भयानक दानव के रूप में उनके पीछे पड़ गया। किसी तरह इंद्रदेव अपनी रक्षा करते हुए एक फूल में छुप गए और कई वर्षों तक उसी फूल में बैठकर भगवान विष्णु की तपस्या करते रहे। तब तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने इंद्रदेव को दर्शन दिए और उन्होंने ब्रह्म हत्या से मुक्त होने का इंद्रदेव को उपाय बताया। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, वैसे तो ब्रह्म हत्या महापाप है, इसके दुष्प्रभाव से तुम बच नहीं सकते, लेकिन यदि कोई तुम्हारा पाप बांट ले तो निश्चित ही तुम्हारा उद्धार संभव है। सुझाव के अनुसार इंद्र ने पेड़, जल, भूमि, स्त्री अपने पाप का थोड़ा थोड़ा अंश देने का मन बना लिया, जिसके बदले में इन सभी को एक एक वरदान दिया। सबसे पहले पेड़ ने ब्रह्म हत्या का 1/4 हिस्सा अपने ऊपर ले लिया,
जिसके बदले देवराज इंद्र ने पेड़ को अपने आप जीवित होने का वरदान दे दिया। इसके बाद जल ने 1/4 हिस्सा ग्रहण कर लिया। तो इंद्र ने जल को वरदान दिया और वरदान देते हुए कहा, जल को अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति होगी। इसी तरह पृथ्वी और स्त्रियों को भी इंद्र के द्वारा एक एक वरदान प्राप्त हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्त्रियां उसी ब्रह्म हत्या के भाग का कष्ट सदियों से उठाती आ रही हैं, इसलिए उन्हें मासिक चक्र के दौरान कष्ट भोगने पड़ते हैं और इस दौरान उन्हें मंदिरों में उन्हें अपने इष्ट के पास जाने की अनुमति नहीं है। ऐसी मान्यता है कि तभी से स्त्रियों में मासिक धर्म का होना प्रारंभ हुआ। हालांकि आधुनिक युग में वैज्ञानिक मत को मानने वाले इन बातों पर विश्वास नहीं करते और ना ही गंभीरता से लेते हैं। प्रिय मित्रों, हम उम्मीद करते हैं आपको अवश्य ही समझ आ गया होगा कि कौन सा कर्म करने से स्त्री का जन्म प्राप्त होता है। यदि आपको हमारी ये बातें आपकी समझ में आई हों तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट करें और हो सके तो अपने सगे संबंधियों तक शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की रोचक कथा के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।